कि वो टीवी सीरियल या टीवी आर्टिस्ट ऐसा बहुत काम करते हैं, बहुत फेमस भी होते हैं और उनमें टैलेंट भी बहुत होता है, बट ना उन्हें बॉलीवुड में ना सीरियसली नहीं लिया जाता है या उन्हें ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ सुशांत सिंह राजपूत। जिस पे रियल टैलेंट है या जिस पे एक्चुअली में जिसका वर्क होना चाहिए, जो डिजर्व करता है, उसे नहीं मिल पा रहा। तो करेक्ट है ये। और जब आप उसको सेट पे लाते हो, उसको डायलॉग डिलीवरी का डी भी नहीं पता होता है। बट ना बहुत सारे ना ऑब्जेक्शंस आते हैं कि ये कास्टिंग्स में इस टाइप की चीज़ें भी होती है, काफ़ी लोग स्कैमिंग करते हैं, काफ़ी लोग के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अप्रोच किया जाता है कि हम आपको रोल देंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इंडस्ट्री में अवार्ड्स को लेके काफ़ी ड्रामा होता है और एक्चुअली में रियल टैलेंट काम करता है कि बस ये अवार्ड्स एंड ऑल की चीज़ें, ये एक बिजनेस बन चुका है। क्या लगता है आपको? अपने टैलेंट को खरीद के मुझे स्टेज पे खड़े रहने का, अवार्ड लेने का कोई शौक नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। उन्होंने लास्ट 20 ईयर से इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, काफ़ी वेरियस प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपने करियर को बिल्ड किया है एंड उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाया है। एंड साथ में उन्होंने काफ़ी एड फिल्म्स में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में, ओटीटीज में, एंड काफ़ी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस उनके पास में है। और इस पॉडकास्ट में आपको डिटेल में जानने मिलेगा कि एक एक्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी जाती है, उसके पीछे के लूफॉल्स क्या होते हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, कास्टिंग्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एक सक्सेसफुल फिल्म को बनाने के पीछे की बैक स्टोरीज क्या होती है। ऐसी बहुत सारी चीजों को इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत सारे सीक्रेट्स को रिवील किया है। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को देखना मत भूलिए, एंड तक देखिए। और आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस सजनी श्रीवास्तव। शी इज अ एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड फाउंडर ऑफ सजनी फिल्म्स एंड मीडिया। सो वेलकम सजनी मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू। सो सजनी मैम, मैंने आपकी स्टोरीज में ना काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखा है। लाइक आपने मूवीज में भी काफी काम किया है, ओटीटीज में भी काफी काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी एंड एड फिल्म्स में भी। सो मोस्ट ऑफ द थिंग आपने एज अ 90s के दौर से शुरू किया है। एंड मैंने जब चेक किया तो लाइक जी टीवी हो या स्टार टीवी हो, डीडी दूरदर्शन हो, एंड दैट टाइम से आपने काफी डिटेल में काफी अच्छे से काम किया, काफी क्राफ्ट को बेहतर बनाया है, राइट? सो मैम टेल मी कि एट दैट टाइम जब 90s का दौर था तो तब क्या चीजें आई थी? 95 2000। ओके, 95 टू 2000 है, राइट? सो तब के दौर में क्या पॉजिटिव चीज थी? एंड अभी नाउ डेज क्या है कि ओटीटी का जमाना आ चुका है, अभी अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आ गई। एट दैट टाइम तो चैनल्स भी ना नहीं हुआ करते थे, गिने चुने थे, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे एट दैट टाइम। सो नहीं, मेरे टाइम तो कलर हो गया था। I started at 2000. राइट। Yeah. सो टेल मी कि लाइक एट दैट टाइम क्या पॉजिटिविटी थी, अभी क्या पॉजिटिविटी है, और अभी क्या लाइक ओटीटीज एंड इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया आने की वजह से क्या निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटीज आती है? उस समय as you said, very limited channels were there. राइट। जी टीवी, DD1, Right. मोस्टली यही होता था। ओके। जी भी नहीं था, DD1 था। एंड मैंने कॉलेज जस्ट पास आउट किया था, एंड कॉलेज में तो खैर मैं बहुत एक्टिव थी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ओके। एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद डूइंग स्मॉल स्मॉल एड फिल्म्स, जैसे प्रिंट एड्स हो गई, मैंने वहां से शुरुआत की। And in my college days, I participated in Gold Spot Beauty Contest at that time, and I was a second runner-up. From there, my journey started off modeling से फिर ad films की। ad films के बाद फिर मुझे films के भी ऑफर हुए, but I was not that keen. मुझे फिल्म नहीं, मुझे मतलब नहीं था मेरा मन इतना फिल्म्स का था, but I thought कि मैं पहले एक्सपीरियंस ले लूं अपना ad films का, modeling का, then I will jump into it. By the grace of God, I got a serial, अपराजिता नाम का serial था वो DD1 पे। उस टाइम पे it had run around 1000 episodes. The highest जिसके episodes थे अब तक। At that time, what like कौन से ईयर पे? 2000 2001 sometime। हाँ, तब तो हम लोग जन्म लिए थे हमने। तो और सारी मेरी, मैं आई वॉज द लीड इन दैट सीरियल,
एंड मेरे ऑपोजिट थे सारे बड़े बड़े एक्टर्स, अरुण गोविल जी, उनके ऑपोजिट थी मैं, वीरेंद्र सिंह, श्री अच्छा। प्रदा, that मतलब time बहुत बहुत बड़े बड़े। लोगों के बीच में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। Okay. It was not easy. Yeah. It was very tough for me because not knowing what is camera angle क्या होता है, acting क्या होती है, I was raw. Right. तो that's how my journey started. और DD1 पे मेरे 3 डेली सोप्स थे जिसमें तीनों में I was playing the lead. I think उस टाइम में तो स्लॉट्स भी कम होते थे एंड चैनल्स लिमिटेड थे, तो चीजें दिखानी बहुत पड़ती थी, बट होता नहीं था। और फिर भी दैट टाइम अगर आपने, बट वो समय भी ऐसा था जैसे कि आज आप देखो कौन बनेगा करोड़पति के लिए लोग कैसे वो करते हैं। राइट। दैट वाज द टाइम कि नहीं, ये टाइम पे तो हमको बैठ के देखना है, चित्रहार हुआ, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट रिमेम्बर मच, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि वो टाइम पे भी लोग देखते थे क्योंकि और कोई मीडिया ऑप्शन था नहीं उनके पास। राइट। तो ये है। ग्रेट मैम। सो मैम, जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी थी, सो होता है ना कि लाइक कोई हमें इनिशियल पुश देता है या उन्हें क्लियरिटी मिलना चालू हो जाती है या उन्हें गाइडेंस मिलता है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, तो एट दैट टाइम आपको किसने पुश किया, लाइक इन फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल? नोबडी। इट्स लाइक इट हैपेंड ऑन माय ओन। जैसे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की या मैंने एक सीरियल किया तो उससे एक कांटेक्ट बना, एंड देन दे अप्रोच्ड मी कि मैम आप ये करोगे, बहुत अच्छा रोल है, इट्स अ लीड रोल। मैंने बहुत लीड सीरियल्स में किया है, इसी तरह से किया, पुश किसी ने नहीं किया, मुझे किसी ने पुश नहीं किया एक्सेप्ट फॉर माय पेरेंट्स who supported me at that time, that no, she has the desire to do something and we will support her. That was the only support I got. But industry से ना मेरा कोई गॉडफादर था, ना है, ना मुझे किसी ने कोई सपोर्ट किया। मुझे खुद कॉन्टैक्ट्स थ्रू कॉन्टैक्ट्स, एक सीरियल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, that's how work came to me. That's nice. Because क्या होता है nowadays, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं या इंडस्ट्री से वो प्यार भी बहुत करते हैं, बट कैमरा उनसे प्यार नहीं करता। समटाइम ऐसा होता है, या समटाइम होता है कि कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं बट मे बी उनके लिए इंडस्ट्री बनी नहीं होती है, या रिजेक्शंस मिलते हैं, या काफी कुछ होता है जिससे लोग डिमोटिवेट भी होते हैं। सो मैम, नाउअडेज काफी सारे ना कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारी टीवी सीरीज के लिए कास्टिंग्स करते हैं, मूवीज के लिए, ओटीटीज के लिए, बट ना बहुत सारे ना ऑब्जेक्शंस आते हैं। लाइक मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने मिला है कि ये कास्टिंग्स में इस टाइप की चीजें भी होती है जो हम लोग अनरिवील कर सकते हैं। देन काफी लोग स्कैमिंग करते हैं, काफी लोग के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस? लाइक fortunately I didn't, but yeah, I heard कि ऐसा होता है। See, it's not only in this line, scammers are all over, right? क्योंकि हम मीडिया में हैं, हम ज्यादा दिखते हैं, तो हमको लोग ना ज्यादा वो क्यूरियस रहते हैं कि ओ माय गॉड इसमें ये हो रहा, वो हो रहा है, होता सब जगह है, राइट? स्कैमर्स होते हैं। मेरे टाइम पे देयर वाज नो कास्टिंग डायरेक्टर। ओके, एट दैट टाइम क्या होता था? देयर वाज नो कास्टिंग डायरेक्टर, इनफैक्ट इट वाज प्रोडक्शन हाउस जो हमको कास्ट किया करता था, या फिर मेरे रिकमेंडेशन चैनल्स देता था प्रोडक्शन हाउस को। लाइक आई वाज द चॉइस ऑफ द चैनल्स आज भी हैं, राइट, बट कास्टिंग डायरेक्टर वाज नोवेयर एट दैट टाइम। अभी सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब देखिए, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होते ही हैं, राइट। यू शुड हैव दैट डिसर्नमेंट एंड दैट विजडम कि आपको कैसे काम करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ कि आपको एक्टिंग के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, राइट, राइट। बहुत सारी चीजें होती है कि आपको अप्रोच किया जाता है कि हम आपको रोल देंगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, राइट, या अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना आने जाने का खुद करना पड़ेगा। दिस इज ऑल झोलर्स, दिस इज ऑल रॉन्ग, राइट, राइट, यू नो। उन लोगों से बच के रहिए जो सोशल मीडिया पे कास्टिंग के नाम पे डालते हैं, रजिस्टर योर सेल्फ, राइट, मेल अस योर प्रोफाइल, हाँ, और रजिस्टर के नाम से आपसे पैसे लेते हैं लेकिन आपको काम नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं, पैसे लेके खुद की जेब भरते हैं, राइट, दे विल नेवर गिव यू वर्क। एंड आई एम वार्निंग ऑल द आर्टिस्ट अपकमिंग
ऐसे लोगों के बहकावों में मत फंसिए. राइट. इट्स अ बिग रेड फ्लैग, यू नो. राइट. उन्हीं लोगों के पास जाइए जो जेन्युइन हो, जो आपको काम का पैसा दे, राइट, ना कि आपसे पैसे ले, है ना. राइट. सो मैम, इसमें ना समटाइम क्या होता है, सपोज एक बिगिनर एक्टर है, वो तो उसको तो फेम चाहिए, मतलब फेम का भूखा होता है कि वो चाहता है कि मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ काम मिल जाए, मे बी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट काम मिल जाए, मैं ताकि लोगों को दिखूं, मैं दिखा पाऊं, मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाऊं. एट दैट टाइम वो फंस जाते हैं इस चीजों में. सो वो लोग अपने आप को कैसे अवेयर कर सकते हैं, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि क्या उनका राइट वे होना चाहिए, या कैसे वो अपने आप को चीज बैलेंस आउट कर पाए? आपको देखिए, पहले उसमें ही एक आपका इंट्यूशन अंदर से आपको बोलने लगता है that something is not right. They say ना gut feeling. gut feeling. You should be very much aware. Okay. Wherever you go, except for this line. Yeah. मैं इस लाइन की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे भी आप बात कर रही हूँ कि आप कहीं अगर अब्रॉड जाते हो, कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हो, आप हमेशा एक अवेयर रहिए अपने सराउंडिंग के लिए कि ये आदमी मुझे काम दे रहा है, मतलब इज ही जेन्युइन, राइट, इज ही नॉट, राइट. यू हैव दैट फीलिंग, एवरीबडी हैज दैट, राइट. यू नो, फॉलो योर इंट्यूशन. ठीक है. या वो गट फीलिंग जब आप फॉलो करेंगे ना, आप कभी गलत हाथ में जा ही नहीं सकते हैं. कभी गए भी तो जितनी जल्दी हो सके आप वहां से निकलिए. डोंट बी इन दैट ग्रुप, गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप, बिकॉज द मोर यू फसोफाई इन देयर स्वीट टॉक्स, राइट, यू विल लैंड अप नोवेयर. डेफिनेटली, है ना. राइट. एंड आपसे वो बहुत कुछ निकाल सकते हैं. समझो पैसे आपसे इतने निकाल लिए उन्होंने, राइट. फोटो सेशन के नाम से आपसे इतने 1000 मांग लिए, लेकिन कराया आपसे इतने में, राइट. होता है, बहुत होता है, ये हो रही है बॉस. राइट. नए लोग फंस जाते हैं उसमें बेचारे. या बिकॉज समटाइम मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करके दे रहे हैं, ये हम लोग आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना रहे हैं, जिससे आपको बड़े बड़े लाइक मूवीज या सीरियल्स मिलेंगे ना, होप्स क्रिएट कर देते हैं, ड्रीम सेल कर देते हैं उन्हें, तो वहां फंस जाते हैं. आज का जमाना ऐसा है, यू डोंट नीड वेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स, राइट. आज अगर मुझे एड के लिए भी मुझे कोई अप्रोच करता है, दे आस्क माय रॉ फोटो. Yeah. Everybody wants to see the raw photo. Right. मोबाइल इतना एडवांस हो गया है, right, that AI से आज आप बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर, you don't have, वो जमाना गया. I had done, I remember from very professional photographer, right, जगदीश माली जी, हरीश दफ्तरी जी, they were the top, जो टॉप एक्ट्रेसेस के, उनके साथ मैंने फोटो शूट किया है, मतलब right, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था. right. वो टाइम अलग था जब फोटोज दिखा के आपको काम मिलता था. इतने गड्डियां हम लोग को प्रिंट करानी पड़ती फोटोग्राफ्स. ओके. लकीली टुडे इट्स नॉट नेसेसरी, राइट. सो हुएवर टेल्स यू के हाँ, पोर्टफोलियो अगर आपको अपने मन के लिए कराना है, अलग अलग कैरेक्टर लुक्स के लिए कराना है, तो वो होता है, राइट. बट एक्सपेंसिव वाला मत कराइए. वो आपको झूठ बोल के जो करा रहे हैं, दैट्स नॉट डन, दैट्स नॉट राइट. राइट, डेफिनेटली मैम, एग्री. बट मैम इसमें ना सम टाइम ऐसी भी कुछ चीजें मुझे सुनने मिली है, जब मैं एक चीजें रिसर्च कर रहा था, तो कास्टिंग्स वाले जो होते हैं, या जो भी उनका प्रोजेक्ट टीम वर्क होता है, वो लोग ना एग्रीमेंट साइन करवा देते हैं. ऐसा बिगिनर लोगों को नहीं समझता है अच्छे से, या जो सपोज टियर 2 या टियर 3 सिटी से आ रहा है, तो उसे ये सब प्रोफेशनलिज्म ज्यादा नहीं समझता, बस वो टैलेंट को फॉलो करता है, राइट. तो उसमें क्या होता है उस टाइम में कि एग्रीमेंट्स में जैसे हो जाता है कि आप संडे भी वर्क करोगे, या फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल सारी चीजें आती है. लाइक आप तो इतने सालों से इंडस्ट्री में, तो आपको पता ही है ये सब चीजें सब है. सो वो कैसे अपने आप को सेफ रखे, बचे, मतलब ये सब चीजों से, कि लाइक एग्रीमेंट्स एंड ऑल. एग्रीमेंट्स होते हैं, होने भी चाहिए, राइट. वो एक प्रूफ होता है दैट यू हैव वर्कड विद दिस प्रोडक्शन हाउस विद सो एंड सो अमाउंट, राइट, राइट. दैट इज वेरी फेयर इनफ, राइट. वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि चलो इट्स अ वेरी गुड थिंग, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से वो हमेशा होता ही है, राइट. बट आपको भी समझदार होना चाहिए कि आपको उसके सारे क्लॉज पढ़ के, राइट, देन यू हैव टू साइन, राइट, राइट. यूजुअली ऐसा कुछ गलत होता नहीं है बाय प्रोडक्शन हाउसेस, दे आर वेरी क्रिस्टल क्लियर, राइट. बट हाँ, जहाँ पे आपको लगे, यू एज एन आर्टिस्ट यू हैव द राइट टू आस्क कि इसका क्या मतलब है, मतलब डू आई नीड टू फॉलो दिस, राइट, राइट, दिस क्लॉज आई डोंट अग्री विद, या इससे आप मुझे समझाइए इसका क्या है. तो देयर आर वेरियस वेज वेयर यू कैन
रेज अप योर वॉइस, राइट इवन एज अ न्यू कमर, राइट व्हाई नॉट? न्यू कमर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने जो भी रख दिया यू जस्ट ब्लाइंडली साइन, दैट्स नॉट राइट. राइट So you have राइट to be very very aware of what you are डेफिनेटली reading, राइट you know. डेफिनेटली आई एग्री टोटली, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि सपोज नॉट लाइक एंटरटेनमेंट, मतलब किसी भी इसमें जा रहे हो और आपको एग्रीमेंट्स मिल रहा है तो मे बी थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर उसे पढ़े समझे बिल्कुल बिल्कुल एंड अपने अकॉर्डिंग चीज अगर फुलफिल हो रही तो गो हेड कर सकते हैं, बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सीनियर से नॉन से, बिल्कुल राइट. बिल्कुल. मेजरली देखिए अग्रीमेंट्स में यही लिखा होता है कि आपको जब हम शूट पे बुलाएंगे आपको उस समय आना पड़ेगा. अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगा तो वी हैव द राइट टू रिमूव यू, राइट विच इज ट्रू. राइट या अगर आप टाइम पे नहीं आते हो तो वी हैव द राइट टू रिमूव यू. राइट राइट दीज आर द बेसिक क्लॉज जो होता है, यू नो, यू हैव टू Definitely. एग्री फॉर दैट. एंड इट्स फेयर इनफ. प्रोडक्शन हाउस अगर आप पे इतना पैसा लगा रहा है राइट तो थोड़ा सा वो आपको कंसिडर भी करना करना चाहिए. पड़ेगा डेफिनेटली. सो मैम बेसिकली ना क्या होता है, जैसे आपने टीवी सीरियल्स में काफी काम किया है, ऐसे बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस को मैंने देखा हो या मैंने फिगर आउट किया हो कि वो टीवी सीरियल या टीवी आर्टिस्ट ऐसा बहुत काम करते हैं, बहुत फेमस भी होते हैं और उनमें टैलेंट भी बहुत होता है, बट ना उन्हें बॉलीवुड में ना सीरियसली नहीं लिया जाता है या उन्हें ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है. सो ऐसा क्यों होता है बेसिकली? ऐसा नहीं है. आप मैं एग्जांपल देती हूँ सुशांत सिंह राजपूत. राइट, दैट्स ग्रेट. और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज टीवी सीरियल से, शेफाली शाह जिसने Yeah. दिल्ली क्राइम्स की पुलिस Right. इंस्पेक्टर, मतलब मैं उस दौर की बात कर रही हूँ. शेफाली शाह एंड वी आर द सेम ओह उसमें हम लोग थे. ओके मतलब वो सीनियर है थोड़ी Senior. मेरे से, Okay. बट आज थोड़ा डिफरेंट था. उस समय भी था और आज भी है. ऐसा Right. नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है. आपकी अपनी अप्रोच के ऊपर है राइट कि आप आपको अगर ऑफर मिलता है, आप अगर करते हो तो व्हाई नॉट. डेफिनेटली बट कुछ लोग मे बी ट्राई करते हैं, नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. राइट. और कुछ लोग टैगलाइन भी हो जाते हैं, अरे यार ये तो टीवी का है. हाँ डेफिनेटली. वो होता है कुछ कुछ जगह पे, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके ओके आज आप देखोगे तो कितने सीरियल के लोग आप ओटीटीज में आ रहे हैं, Yeah. फिल्मों में आ रहे हैं, राइट यू नो. ऐसा नहीं है. राइट मैम, बिकॉज क्या होता है नाउअडेज, मैंने भी चेक किया है, जब से ओटीटीज का दौर आया है या शॉर्ट फिल्म का दौर आया है तो अपॉर्चुनिटीज काफी ओपन अप हो गई हैं एंड यहाँ पे टैलेंट काफी अच्छे से काम करता है. आपका एक्चुअली बट गई ये चीजें. पहला बढ़ गई एक है. टाइम था वेयर हाँ. पीपल वुड टेक आउट द थिएटर का टिकट एंड गो एंड वॉच राइट मूवीज. मतलब थिएटर के बाद अच्छी खासी भीड़ लगी रहती राइट थी, राइट है ना. राइट. या वो एक टाइम था, बट या थिंग्स हैव डिवाइडेड नाउ. Right. आज क्या है, कोई थिएटर में जाना पसंद नहीं करेगा या अनलेस कोई बहुत अच्छी कोई मूवी आई हो. आजकल सब मोबाइल पे देखना, घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन से बैठ के Yeah. देखना. तो हम लोग एज एन एक्टर ना वो हो जाता है कि नहीं यार, मतलब हम लोग की विजिबिलिटी मोबाइल में सीमित हो गई है. थिएटर की बात ही अलग है बॉस. बात ही है, आप दिखते हो definitely. थिएटर में और लोग आपको देखने जाते हैं. राइट. दैट्स अ डिफरेंट ऑरा ऑल Yeah. टुगेदर. डेफिनेटली मैम, बिकॉज वो एक फील एंड एक्सप्रेशंस का एक अलग एकदम दौर अलग होता है है. वो. एंड आज भी थिएटर रिलीज्ड फिल्म्स आप देखो, या मैं तो अर्ज करती हूँ कि यार ठीक है ओटीटी आ गया है, आप अपने हिसाब से मोबाइल्स पे देखते हो, बट देन प्लीज डोंट इग्नोर थिएटर. राइट वहीं से फिल्में की शुरुआत हुई है. राइट. फिल्में वहीं रिलीज होती थी, वहीं पे हिट होती थी, वहीं पे फ्लॉप होती थी. दैट्स प्लीज गो टू द थिएटर एंड वॉच मूवीज देयर टू. डेफिनेटली मैम, बिकॉज क्या है कि नाउ टाइम्स क्या है, सब्सक्रिप्शन का दौर आ गया जिसमें हाँ. लाइक वो टीवीज में एंड्रॉइड्स हो गए हैं, मोबाइल में गैजेट्स में. बट ये क्या होता है, लाइक जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इसे हम लोग अकेले बैठ के अपने मन से देख रहे हैं ऐसे, बट थिएटर में क्या होता है, हमारा फैमिली ग्रुप जाता है, एंजॉय करता है, लाइक अदर एक्टिविटीज भी होती है, टाइम स्पेंड होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है. राइट, बिग स्क्रीन में देखते हैं तो काफी चीजें होती है. दैट्स नाइस मैम. मैम बट ना कुछ लोगों का मिथ ये भी है, लाइक आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं मुझे, क्या होता है कि जैसे आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, राइट जी. ऐसे बहुत लोगों का ना क्या होता है कि जब तक उन्हें कोई अवार्ड्स नहीं मिलते, जब तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तब उन्हें ना वैल्यू नहीं मिल पाती इंडस्ट्री में. एग्जाम्पल, तो इस वजह से ना समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना अवार्ड खरीदते भी हैं. आपने शायद सुना होगा या मे भी आपने हाँ, Yes. या इंडस्ट्री में अवार्ड्स को लेके काफी ड्रामा होता है. सो
टेल मी कि लाइक इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, और एक्चुअली में रियल टैलेंट काम करता है कि बस ये अवार्ड्स एंड ऑल की चीजें पे, या एक बिजनेस बन चुका है, क्या लगता है आपको? सी मेरे टाइम पे जब मैं नई नई आई थी तो मुझे मिड डे की तरफ से अवार्ड मिला था. दैट वाज ओह, द बिगेस्ट, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड ओके ओके, जो मुझे मिला था मिड डे की तरफ से. एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू a very senior journalist in this industry, Mr. Chaitanya Padukone, who's still there. ओह, उन्होंने मेरा नाम वहां पे रिकमेंड किया था that she is an upcoming artist. ओके, और मैं आज भी नहीं भूलती हूँ. एंड दिल से थैंक्स करती हूँ चैतन्य सर को. आज भी वो हैं एंड इज एन अमेजिंग पर्सन. उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था एंड आई वाज अवार्डेड देयर. ओके, वो दौर ही अलग था. वो एक ही अवार्ड मुझे इतने राइट राइट, लंबे करियर में मिला. उसके बाद तो चलो देयर आर मेनी ऑनलाइन ऑफलाइन अवार्ड्स. सैडली मैं किसी भी अवार्ड को, सैडली क्या बोलूं मैं, मतलब सही बोल रही हूँ कि कोई भी अवार्ड छोटा बड़ा नहीं होता अनलेस वो वर्थ आप करें तो वो आपको मिले. डेफिनेटली. यहाँ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि मुझे भी अप्रोच किया था कि मैम हम आपको अवार्ड देंगे, आप हमको ये सो एंड सो अमाउंट दीजिए. मैंने तुरंत रिजेक्ट किया. मैंने कहा मैं पैसे देख, मैं अपने टैलेंट को खरीद के मुझे स्टेज पे खड़े रहने का, अवार्ड लेने का कोई शौक नहीं है. राइट. आई एम सेल्फ सफिशिएंट इनफ कि मेरा काम देख के लोग मुझे उसको मतलब ऑनर करते हैं, मुझे राइट, फेलिसिटेट करते हैं. दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी. या मैम, ऐसे बहुत सारे और लोग इतने घटिया लोग हैं, मैं सॉरी टू से दिस वर्ड बट पीपल आर गिविंग मनी एंड गेटिंग अवार्ड्स. राइट. फॉरगेट एनी स्मॉल अवार्ड, इवन बड़े बड़े अवार्ड में भी वो हो रहा है, कई सालों से हो रहा है. राइट. Buy the award and you get the fame. That's not correct actually. I should say that. Buying, so you can buy anything then. Right. If you have money. Yeah. Why buy award when buy Oscars na? Why you're not able to buy Oscars then? Because that's not an easy thing to buy. Right. वहाँ Oscar या कोई और अवार्ड ले लो आप हॉलीवुड में, they are genuine boss. They will not entertain you unless you truly deserve it. Right. So ये चीज हमारे यहाँ के लोगों को समझनी चाहिए. Definitely मैम, because क्या होता है nowadays ना, जैसे मैं पहले छोटा था तो जब मैं किसी के अवार्ड्स की वो अवार्ड देखता था तो मैं ना उस पर्सन को एक अलग वे में देखता था कि लाइक इस तरीके से ये इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मेहनत एंड रिकॉग्निशन एंड ऑल. बट जब मुझे चीजें पता चलना शुरू हुई तो नाउडेज वो मेरे लिए बैलेंस अप हो गया. वैल्यू नहीं रहता है. तो उस चीज की वैल्यू हमने क्यों खो दी? हमने खुद ही वो करके खो दी ना. राइट. क्योंकि देखने वाला तो आपको देखेगा वाओ ये अवार्ड, बट आपने अल्टीमेटली क्या किया? पैसे देके खरीदा. राइट. दैट डजंट ऐड वैल्यू. यू मे ऐड अवार्ड्स इन योर कबर्ड, you may add 1,000 awards in your flat, right, but that has no value if it is a paid one. Right. But if it is a genuine one ना, तो आपको गर्व होगा देख के, बॉस भले छोटा अवार्ड हो, भले कुछ भी हो, बट मुझे मेरी मेहनत का मिला है. Definitely. People have recognized my work and they have honored me for that. Yeah. I count that. That's great, ma'am. Because इसी से ही appreciations मिलते हैं and इसी से ही हमें push मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने तो कई ऐसे रिजेक्ट किए बॉस. कई ऐसे रिजेक्ट किए जो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम, दादा साहब फाल्के इज द फादर ऑफ सिनेमा, राइट, उनके नाम पे लोगों से पैसे लेके तो अवार्ड दिए जाते. बॉस शेम ऑन, आप क्या कर रहे हो? सैड एक्चुअली. या डेफिनेटली मैम, आई टोटली एग्री. बट मैम नाउअडेज ना मैंने काफी कुछ चीजें देखा है एज अ फीमेल एक्ट्रेस में कि बहुत बार क्या होता है कि उन्हें ना फियर होता है लाइक अपने एज का, या वो लोग ये फिगर आउट करते हैं, मे बी सारे नहीं बट कुछ कॉमन, कि एक फीमेल की जो वर्किंग लाइफ है एज अ एक्टिंग में कि 30, 32, 35 उसके बाद में फिर उन्हें रोल नहीं मिलेगा. ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं उनके अंदर में, राइट. एंड जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शंस का भी सामना करना होता है, जिसकी वजह से लाइक वो लोग मोटिवेट नहीं रह पाते हैं. सो एट दैट टाइम वो क्या करे ऐसा कि जिससे उन्हें समझ में आए कि लाइक दिस इज नॉट फॉर टेम्पररी या 30-32 साल नहीं, मतलब
कैसे वो फिगर आउट सी मैं एक बात बोलूं, बिकॉज आपकी एज लाइक 56 मतलब अप्रोक्स 50 के आसपास तो है ना। आप कंसिस्टेंसी, मैंने जो ग्राफ आपका देखा है, आप अभी भी एक्टिव है, अभी भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सो दैट्स आई वांट टू टेल वन थिंग, ना तो टाइम किसी के लिए रुकता है ना एज रुकती है। राइट पहली बात, यू नीड टू बी वेरी वेरी, यू हैव टू एक्सेप्ट। राइट एंड ठीक है, फिल्मों में हीरोइंस की जो एज लिमिट होती है 30-35, थिंग्स हैव चेंज नाउ। आज आप देखो माधुरी दीक्षित और बिग नेम्स, दे हैव कम बैक अगेन राइट इन एक्टिंग, एंड वो उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, उस समय होता था, टाइम डिफरेंट था, उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं थे, राइट बिकॉज सिर्फ थिएटर के माध्यम से फिल्में रिलीज होती थी। राइट आज आपके इसमें ऑप्शंस बहुत हैं, ओटीटीज हैं, आपके टेलीफिल्म्स हैं, या जो भी आप ले लीजिए, शॉर्ट फिल्म्स है, जो भी है। सो ऐसा नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर एज ग्रेसफुली, एंड व्हेन यू डू दैट you will never be disappointed, you will never go in depression, right, you know। आज अगर मैं अगर ठीक है, I still look way younger than my age, people say that, I take it as a compliment because yeah, आज भी मुझे ना मेरे वो पुराने एक्टर्स या जो भी मुझे मिलता है या पुराने जर्नलिस्ट मिलते हैं, सच नहीं, you haven't changed at all man, you look the same। तो अच्छा लगता है when you get this kind of, right, you know, and in that sense you have to take care of yourself too। yeah, definitely, that thing also really comes कि आप अपनी लुक्स को, अपनी चीजों को कैसे आप केयर करते हैं, right, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड you don't have to be, there is no एक लिमिट नहीं होती है कि खत्म होगी आपकी इस एज के बाद, right, ऐसा नहीं है। क्या पता उसके बाद और अच्छी शुरुआत हो ना, जो तो आपने इतना बड़ा किया है, क्या पता उससे डबल आप अच्छा करो, नेवर नो, फ्यूचर का तो किसी ने देखा नहीं है, right, तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिप्रेस्ड या ये बोलना कि एक एज तक ही लिमिटेड होता है, इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। ओह दैट्स नाइस, बिकॉज मैम जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, सो आपका ग्राफ मुझे कंसिस्टेंस दिखाया एज एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक्टिंग तो किया ही किया, साथ में डायरेक्शंस में भी वर्क किया, प्रोड्यूसर्स भी बने, आपने काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी प्रोड्यूस किए एंड डायरेक्शंस में किया। तो यहाँ पे आपने कैसे अपनी जर्नी को लेके आया, या फिर यहाँ पे कैसे आपने एक्टिंग से डायरेक्ट डायरेक्शन में कैसे स्विच किया उसमें? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ माइन। एक्टिंग मेरा, व्हेन आई, माय हस्बैंड एंड हिज, they started a production house, right, in East Africa, oh, and it was very new country for us, and मेरा तब वो रहने वाली महलों की चल रहा था, on peak, I was on peak in my acting career। तो since that was a new thing and हम लोग को establish करना था उस समय, तो I had migrated to right, Africa, yeah, and being a new country and I'm a workaholic from very early age, I was working, so I got little frustrated and desperate के ये मैं कहाँ कालों के देश में कहाँ आ गई हूँ, बस ये मतलब prison है मेरे लिए, because this is something very weird, right। तो looking at my condition, my husband encouraged me that यार there's no point getting frustrated, in fact use your talent, yeah, आप स्क्रिप्ट लिखो, कुछ करो आप इसमें। मैंने कहा यार मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है, उसके अलावा तो आई डोंट नो एनीथिंग। बोले लेकिन आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, यू नो what exactly things are, write a script, we'll see later on। anyways I wrote a script and उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, my husband supported me for that, okay, and एक सब्जेक्ट मैंने तैयार किया and मैंने वो शूट किया, मेरी रात की शूट होती थी, एंड वो भी चलो मैंने कंप्लीट कर लिया somehow by learning। I was also learning at that time कि कैसे क्या होता है, because that was a new thing for me, direction, even though I worked with big directors, okay, I've seen them how they do the things, but actually seeing and executing is way different, yeah। तो anyways वो शूट हो गई फिल्म, एंड वो फिल्म एडिटिंग जब मैं बैठी एडिट करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहां सीखी, अच्छा ये भी होता है, ये होता है, यू नो, इतनी छोटी छोटी चीजों को हम तो एक्ट एज एन एक्टर स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, बट बिहाइंड द सीन देयर इज lot of effort। that is the point I realized, boss, no, मेरी रिस्पेक्ट तो पहले भी थी, बट
और ज्यादा मेरी टेक्नीशियंस के लिए और डायरेक्टर्स के लिए और बढ़ गई। डेफिनेटली होता है बहुत ज्यादा, मतलब कि नहीं यार, हम तो बोल देते हैं पैकअप हो गया तो चलो मेकअप उतार दिया चले गए, बट दीज पीपल वर्क लाइक एनीथिंग, यू नो। राइट। जो चीज आप देखते हो जिसको आप रिजेक्ट कर देते हो, हाँ मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी, उसके पीछे कितनी मेहनत है बॉस। राइट। हम तो बोल देते हैं ये अच्छी नहीं लगी, वो फिल्म अच्छी नहीं लगी, बट बॉस जिसने बनाई है, प्लीज सी द एफर्ट ऑफ दैट। डेफिनेटली है ना। तो एनीवेज वो फिल्म एडिट भी हो गई, देख के मुझे ठीक लगा, चलो ठीक है बन गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस समय एक फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल था क्या, अभी भी है, ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके ओके। वहां पर मेरी फिल्म नॉमिनेट हुई। ओह दैट्स ग्रेट। हम लोगों ने मतलब भेज दी फिल्म एंड सरप्राइजिंगली इट गॉट नॉमिनेटेड। आई वाज वेरी हैप्पी, चलो नॉमिनेट हो गई, फेयर इनफ, इतना ही काफी है। राइट। बट जब अवार्ड फंक्शन हुआ तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। एंड ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज अ फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे 60 to 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। एंड जो उसकी जूरी है, दे आर ऑल फ्रॉम हॉलीवुड, दे जज द मूवी। एंड आई हैड डायरेक्टेड अ मूवी, उस समय मेरी डेब्यू फिल्म, आई डायरेक्टेड इन देयर लैंग्वेज, नॉट इन हिंदी, स्वाहिली लैंग्वेज, जो मुझे आती नहीं, यू नो। एंड गेटिंग एन अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड, मतलब आई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड it became like a Indian actor directing a African movie in their language in their country and winning award there for them. And ये first award था for Bongo movies. Okay, that's nice. ये मेरी फिल्म फिर उसके बाद जर्मनी फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। We were invited there in Berlin, in Potsdam, जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। एंड वहाँ पे भी मेरी फिल्म को काफी अप्रिसिएशन मिला, सर्टिफिकेट मिला। राइट। एंड आई सी कैनिस का भी था वहाँ पे, नहीं बाद में नहीं नहीं था। ओके। बट जर्मनी फिल्म फेस्टिवल में भी उसमें वो दिखाई गई थी फिल्म। उसके बाद मैंने अपनी सेकंड फिल्म वहाँ पे वापस डायरेक्ट की। एंड बाय माय मतलब शॉक, सरप्राइज बोलो या शॉक बोलो, मेरी वो फिल्म फिर से नॉमिनेट होती है सेकंड ईयर अगेन, एंड विंस द बेस्ट फिल्म अवार्ड अगेन। एंड वो मेरी फिल्म जाती है आमा अवार्ड्स में, नॉमिनेट होती है, एंड देयर आफ्टर इट विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड इन अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड, व्हिच वाज इन नाइजीरिया। इट्स काइंड ऑफ ऑस्कर्स इन अफ्रीका, जैसे ऑस्कर्स होते हैं वहाँ अफ्रीका में, उसको उस दर्जे का दिया जाता है। राइट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये हो गया, मैंने कहा गॉश ये क्या हो गया। आई वाज लाइक स्पीचलेस, I was like touching myself, is this real or what? That's how my journey of direction started. And मैंने वहाँ अपनी कंपनी के लिए 6 फिल्में डायरेक्ट की है कमर्शियल, which did very good business wise. And हाँ, यहाँ पे आके फिर दोबारा जब मैं आई तो दोबारा फिर वहाँ से मुझे एक्टिंग के काफी ऑफर्स आ रहे थे कि मैम आप कब आ रहे हो वापस, कब आ रहे हो वापस। राइट। तो यहाँ आके आई टुक अ ब्रेक फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़ा सा सेटल होके, देन यू नो दैट्स हाउ माय एक्चुअली डायरेक्शन का जर्नी स्टार्टेड ऑफ। राइट, दैट्स नाइस मैम, बिकॉज लाइक एक्टिंग एक पूरा प्रॉपर डिफरेंट जोनर होता है एंड डायरेक्शंस एंड राइटिंग काफी डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 360 डिग्री प्लानिंग्स करनी होती है, सारा सब कुछ मैनेज करना होता है, एंड देन ये फाइनलाइज होके फिर आउटपुट मिलता है। इसमें मैंने बहुत कुछ देखिए, बहुत कुछ सीखा, बहुत सेटबैक्स भी हुए, राइट। बहुत सारी गलतियां मुझे खुद नजर आई। मुझे बोला गया नो दिस इज नॉट राइट, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन, यू कांट जस्ट जंप, एक ऐसी चीज में जंप करो और बोलो नहीं मैं तो मास्टर हो गई। नो 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 मैंने बहुत सीखा है बॉस इस चीज के लिए, और अभी भी मैं सीख रही हूँ। लर्निंग, यू हैव टू बी वेरी ओपन टू लर्न। I can learn from you. I can learn from a child also. Right. So you have to have that mindset. Definitely, ma'am. कि आप अगर चलो अवार्ड जीत गए तो आप बड़े वो हो गए। No, I'm still learning. Yeah, that's nice. Because learning एक ऐसा की है जो हमें सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमको ईगो से दूर रखता है। ईगो तो रखना भी वही। आज मैं सच बोल रही हूँ। राइट। मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ, देखा है, they are just emerging,
आई डोंट वांट टू से व्हाट, बट इसी लाइन के इमर्जिंग, बट कुछ नहीं किया लाइफ में, दे आर स्टिल डूइंग, बट दे थिंक दैट दे आर समथिंग बिग. यस, बॉस मेंटालिटी रखो बड़े की, विजन रखो बड़ा, लेकिन उड़ो नहीं. उड़ोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके पर कतर जाएंगे. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. राइट. सो स्टे ग्राउंडेड, राइट. स्टे हम्बल. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे नए लोगों को मैंने देखा है दैट दे जस्ट फॉल ऑफ and they get carried away very fast, you know, which is very bad. Because I totally agree मैम. because मुझे भी लगता है कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, सो विजन तो चाहिए, एंड विजन के साथ साथ आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन, एफर्ट, सारी सभी चीज चाहिए. बट सेकेंडली, associate yourself with correct people. Once you as a talented person are associated with wrong type of people, you will be there only. Definitely. क्योंकि जो खुद नहीं उठ सकते वो तुमको क्या उठाएंगे. Agree. So एक mindset ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आपके करियर में या आपकी ग्रोथ में आगे लेके जाए, बढ़ाएं, ना कि आपको ड्रेन करें, या आपको नीचे लेके जाए. राइट. दैट्स नाइस. बिकॉज ये मैं बचपन से ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड यहीं से ही हमने भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके आज हम लोग भी एक अच्छे लेवल पे रहे. सो मैम, जैसे आपने बोला करेक्ट विथ राइट पीपल एंड अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, राइट. बट एज अ इंडस्ट्री अभी क्या होता है बहुत सारा कि लाइक इसमें ना एक फेवरेटिज्म भी हो गया है और एक नेपोटिज्म भी हो गया है, राइट. कि कुछ लोग में अगर रियल टैलेंट है, या वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से आ रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं, आउटसाइडर है, सो उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता, या उन्हें उस तरीके की वैल्यू नहीं मिल पाती है, या यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा काम कर रहा है, नेपोटिज्म. तो इस पर आपका क्या कहना है? बिकॉज सी ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है. आप कोई भी स्टार किड को लो तो इट्स नॉट एन इजी थिंग टू बी अ स्टार किड ऑल्सो. इट टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर, राइट. और आप अगर उन स्टार किड्स को भी देखोगे तो बहुत मेहनत करते हैं. डेफिनेटली. जिम जाते हैं बॉस, दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, दे टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. उनको बहुत सारे, उनको भी झटके लगते हैं जहां लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट. यू नो. तो जब उनको नहीं वो करते हैं तो हम, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. राइट. नेपोटिज्म है भी और नहीं भी है, but how you carry yourself, how you are preparing yourself for the worst and for the good, that you have to learn. Definitely, because like जो आउटसाइडर होते हैं ना, वो इनिशियल लेवल में आते हैं, वो बहुत एफर्ट्स भी डालते हैं, काफी काम भी करना चाहते हैं, बट ना समटाइम वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें रिजल्ट इनिशियल लेवल पे नहीं मिलता है, तो वो वापस फिर गाँव चले जाते हैं. फिर पेशेंस आना बहुत जरूरी है. देखो, हर चीज आपको इंस्टेंटली मैगी नहीं है, 2 मिनट्स क्या नूडल कि आप आए और आपको काम मिल गया, राइट. यहाँ कई लोगों को मैंने ऐसे एक्टर्स को देखा है जो नामचीन हैं, जो दिखते थे, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट. हो रहा, एवरी डे इज अ स्ट्रगल. आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे तुरंत आया तो मुझे काम दो, या मुझे इतने साल लग जाते हैं लोगों को अपनी इमेज बनाने में, और आज भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना, राइट. मैंने गिविंग एन ऑडिशन या पीपल अप्रोचिंग अस, या इट्स अ नेटवर्किंग थिंग बेसिकली. यू हैव टू बी नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. वो आपको देखना चाहिए कि आप किससे मिलते हो, किससे क्या मिलते हो. दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली. या बिकॉज जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि सराउंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट पीपल के साथ में रहना काफी इम्पोर्टेंट है, राइट. सो एट दैट टाइम मुझे लगता है कि नेटवर्किंग भी आपके ऐसे लोगों के साथ ही होनी चाहिए जो आपके करियर को पुश करे, exactly. या आपके ग्रोथ या ग्राफ को इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे, तो काफी ज्यादा. आज भी ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो जेन्युइन है बॉस, और अच्छा काम देते हैं, न्यू कमर्स तक को उन्होंने काम दिया है. ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है. ये गलत चीज है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, देखिए हर जगह ग्रुपिज्म है, तब भी था, आज भी है, राइट. आदमी उन्हीं के साथ काम करता है ना जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, राइट. आप उन्हीं के साथ काम करेंगे, मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगी जो जिनको आई नो. यस, इफ आई नो यू बेटर, ऐसे चलो शुभम, या
आप उन्हें बोला मैम आप आएंगे क्या, वी आर शूटिंग अ फिल्म, वी वांट टू कास्ट यू एज अ लीड, आई विल डेफिनेटली ऐसे शुभम फाइन स्क्रिप्ट क्या है बताओ मुझे, राइट तो यू विल डेफिनेटली वर्क विद अ पर्सन वेयर देयर इज अ कंफर्ट जोन, है ना? राइट, एग्री, बिकॉज ये जरूरी भी है। बिल्कुल। सो मैम टेल मी, जैसे आपने काफी सारे एड्स भी बनाए हैं, काफी सारे बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम किए, एंड आपके कुछ एड्स तो काफी वायरल होते हैं, लाइक रसना, MDH मसाला एंड ऑल, जो मैंने भी चेक किया था रिसेंटली हाल ही में जी। सो मेजरली आपने वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया, लाइक टीवी सीरियल्स में भी, OTTs में भी, एड फिल्म्स में भी, एंड उसके साथ साथ मूवीज एंड ऑल, राइट? सो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, कौन सी इंडस्ट्री सबसे अच्छी लगी और क्या आपको मजा आया? मेरे लिए सब बराबर है। सी एड फिल्म का ये है कि आपको एक स्टोरी 30 सेकंड्स में बतानी है, right. उसका अपना मजा है, you know, in right, short right. you have to, that's a different thing. Okay. You don't need, main is your expression, main is the concept. Serials का अलग ही है, वो खिंचती जाती है तो खिंचती जाती है, no, it's right, interesting, right. That is also me as an actor, I enjoy every bit of it, whether it is an acting, right. Whether it is an ad film, whether it is a film, or whether it is a short film or anything, right. So I literally enjoy that kind of, हाँ। बट मैम एड फिल्म में होता है ना कि लाइक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइम में अच्छे, एंड उसमें कमर्शियल्स भी काफी अच्छे होते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू प्रेफर कि लाइक, या फिर किसी एक एड फिल्म की आपकी कोई अच्छी स्टोरी हो जो लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग रही हो, जो हमें बताना चाहिए? आई वाज शूटिंग फॉर क्लिनिक ऑल क्लियर। ओके एंड BR फिल्म्स, जिन्होंने महाभारत और ये सब बनाए थे, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, और मैं बहुत नई थी, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एड। ओके। एंड उनके कैमरामैन भी मंझे हुए कैमरामैन थे जो कि फिल्मों में आए। ओके। तो वहां पे मतलब मुझे 2 लैंग्वेज में वो एड थी, हिंदी एंड तमिल, एंड तमिल मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। आई हैड सो मच हार्ड टाइम इन स्पीकिंग दोज वर्ड दैट मतलब नहीं होगा तो मैंने 60-70 टेक्स तो दे ही दिए होंगे वो करने के लिए, और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। बट थैंक्स, मतलब मैंने देखा मेरे डायरेक्टर BR सर और रवि चोपड़ा, दे वर सो काम एट दैट टाइम, दे अंडरस्टूड मी। मतलब मैं गुस्सा हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई, बट दे वर सो काम ऑन मी, दे वर वेरी काम, नहीं सजनी, हो जाएगा रिलैक्स। तो ये एक था मेरे अंदर, मैं बहुत अनईजी फील कर रही थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये एक फनी था मेरे लिए, फनी भी नहीं था, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। दैट्स नाइस मैम, बिकॉज़ एड्स की भी एक अपनी जर्नी होती है, बिल्कुल, राइट? सो मैम बेसिकली एक यूथ है नाउअडेज, आपने देखा सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग का आपने देखा होगा कि जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज्यादा है या जिनके फॉलोइंग बेस ज्यादा है, अच्छा उनको भी कास्ट किया जाता है। एक्चुअली में टैलेंट कम होता है, बट वो लोग होता ही नहीं है, या पैकेज सेल हो रहा है, राइट? जिस वजह से क्या होता है कि जिस पे रियल टैलेंट है या जिस पे एक्चुअली में जिसका वर्थ होना चाहिए, जो डिजर्व करता है, उसे नहीं मिल पा रहा। तो करेक्ट है ये। तो इसमें मैं इस चीज को भी करना चाहूंगी कि एक लड़की या एक लड़का जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो सिर्फ रील बनाता है, सिर्फ डांस करता है, राइट? हाँ, और जब आप उसको सेट पे लाते हो, उसको डायलॉग डिलीवरी का डी भी नहीं पता होता है, आप कैसे जज कर सकते हो कि उसकी, क्योंकि उसके फॉलोवर्स इतने हैं या उसकी ब्लू टिक है, ब्लू टिक देख के आप उसको कैसे काम दे सकते हो बॉस? दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड एंड आई डोंट अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट एट ऑल, राइट? और मतलब आज अच्छे एक्टर्स को भी आप देखोगे, अच्छा फॉलोवर्स कितने हैं भैया, फॉलोवर्स से क्या होता है? राइट, ये बहुत गलत चीज है, इस चीज को हटाना चाहिए, इस चीज को मैं नहीं अग्री करती हूँ। या बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि टैलेंट की अपनी एक एक्सपेक्ट है, अपनी एक जर्नी है। बिल्कुल, कुछ लोग फॉलोवर्स होके अगर आपके पास टैलेंट ही नहीं, तो उस फॉलोवर का मतलब ही क्या है? वो फॉलोवर क्यों बना है? आपके लटके झटके देख के या सो कॉल्ड आपकी रील, आपकी इमेज देख के ना, राइट? बट व्हेन यू कम ऑन द सेट, कैमरा फेस करो, तब आपकी असलियत पता चलती है, राइट? कि आप कितने पानी में हो। तो you should not judge anyone on the basis of how many followers they have. That's a wrong thing. Yeah, because क्योंकि क्या होता है कि फॉलोअर बेसिस पे सिर्फ आप एक ह्यूमर जनरेट कर सकते हो या एक बेसिक अपने क्राफ्ट का काम कर सकते हो। We all know. Yeah.
anybody can buy followers. It's very easy, okay? Right. Okay, there are so many social media agencies that buy you. So this thing is very actually cheapo. ये नहीं होना चाहिए. Definitely. बट मैम इसमें ना एक चीज और भी होती है कि ना इंडस्ट्री में ना पॉलिटिक्स भी बहुत होता है. मे बी मैं तो प्रॉपरली नहीं जानता, बट आप इतने साल से तो आपको पता ही है, एक्सपीरियंस्ड है कि लाइक समटाइम ना रियल टैलेंट को ना वैल्यू नहीं मिल पाती है, उनको स्लो कर दिया जाता है. मे बी सम पॉलिटिकल डिबेट्स या मे बी पॉलिटिकल कास्ट. बिकॉज मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंस. मेरा ही एक रूममेट था एंड लास्ट 3 ईयर एगो कि जब मे बी मिर्जापुर 2 में उसका वो हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए ना कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब बन चुके थे. एंड वहां पे क्या हुआ था कि कॉस्ट्यूम्स हो गया, सब कुछ उसका ओके हो गया, बस शूट चालू होने वाला था, मे बी 2 या 3 डेज. तो होता है ना कि एक जेनजी से एक बच्चे को घर में सब जगह बता दिया कि हाँ मम्मी मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है, मैं आने वाला हूँ. तो एक कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ होता है. बट एट दैट टाइम क्या हुआ, जब उसकी शूटिंग चालू होने वाली थी तो उसके साथ में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलिए या प्रोड्यूसर, उनके कुछ रिलेटिव्स में कोई सेकंड पर्सन को उन्होंने ले लिया वहां पे एट दैट टाइम. सो वो पर्सन क्या हुआ कि जब उसको ये पता चला तो पहली बात तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. सेकंड चीज, वो फाइनेंशियल थोड़ा क्राइसिस में आ गया क्योंकि स्ट्रगलर था, राइट. एंड देन वो इतने डिप्रेशन में चले गया कि वो अभी तक बाउंस बैक नहीं कर पाया. वो रात को, हाँ यार, रात भर वो जाग के मूवीज देखते रहता है, दिन में सोते रहता है. मतलब उसकी हैबिट ही सारी चेंज हो गई. तो ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए. सी, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सेटबैक. एंड पहली बात तो मैं, जो भी आपका दोस्त है, अगर वो देख रहा है इस पॉडकास्ट को या उसके जैसे बहुत लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलना ये चाहूंगी, जो आपके लिए लिखी हुई चीज है ना, जो आपकी किस्मत है में लिखा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो सकता है ये आपकी किस्मत में नहीं हो, हो सकता है ये आपके बेटरमेंट के लिए हो. आप डिप्रेशन में जाने के बजाय इससे सीखिए, ना कि उसमें अपनी वाइब्रेशंस लो करने से अच्छा राइज अप अगेन. इसमें तो आप ये लोगों को आप ये बता रहे हो कि मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो कहीं का नहीं रहा, ये दैट इज नॉट कम बैक अगेन. ट्राई अगेन. यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग इट. मेरे साथ भी बहुत हुआ. मेरे साथ भी बहुत हुआ जहां मैं सीरियल के लिए फाइनलाइज हुई या मैं फिल्म के लिए फाइनलाइज हुई एंड किसी और को कास्ट कर लिया गया. फेयर इनफ, ठीक है, होता है बॉस. आप इस लाइन को छोड़ो, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब्स में जाओ, आपसे लेस डिजर्विंग लोगों को लोग जॉब्स देंगे. जो एक्चुअल डिजर्व करता है उसको नहीं मिलती जॉब. तो इसका मतलब दिस इज अ वेरी, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों ऐसा माइंडसेट है कि भाई नहीं मिली जॉब, आई डिजर्व दिस, आई शुड डू अ सुसाइड, या आई शुड, मैं कमरा में लाइट बंद करके मैं बैठ जाऊंगा, मैं किसी से. नो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच ऑफ योर सेल्फ. आप खुद को इतना वो क्यों कर रहे हो? राइज अप अगेन, ट्राई, यू विल फॉल, स्टैंड अप अगेन. अगर आपकी किस्मत में चीज लिखी है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता. डेफिनेटली मैम. बिकॉज क्या होता है, समटाइम ना जेंजीज का क्या होता है, जैसे आपने कहा लास्ट टाइम कि पेशेंस नहीं होता है, राइट. तो वो लोग में ना टैलेंट भी होता है, वो करना भी चाहते हैं, बट 1 to 2 सेटबैक्स आते हैं ना, या डाउनफॉल आता है तो वो गिव अप कर देते हैं. बिल्कुल नहीं करना है. और जैसे फिर वो अपने होम टाउन जाते हैं, फिर वो इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं. अब जैसे आपने बताया था कि बहुत सारे लोग, ऐसा होता है एंड रियल लाइफ प्रैक्टिकली देखा है. सो टेल मी कि वन गुड हैबिट कि एज अ एक्टर या एक्ट्रेस किसी को भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, सो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए और उसका लाइक डेडिकेशन क्या होना चाहिए, या उसका एक गुड हैबिट क्या होना चाहिए जिससे वो अपने आप को बैलेंस रख पाए. प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, पेशेंस लेवल, फोकस्ड, कनेक्ट विद करेक्ट पीपल. ठीक है ना. ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेन में आपने वो छाप दिया एक्टर वांटेड, इंस्टा पे आजकल बहुत आ रहा है एक्टर वांटेड. आप परखिए पहले उनको, राइट. प्रोफाइल भेजिए, बट परखिए पहले कि वो कितना जेन्युइन है. बॉस, गिव टाइम. आज अगर हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को 1.5 साल देते हैं तो ग्रो. इमीडिएटली तो ग्रो नहीं होता कोई बिजनेस. तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि मैंने एक पांव रखा इंडस्ट्री में और मुझे काम आना शुरू हो?
नहीं मिलेगा आपका, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री ही ऐसी है। हम 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं। आज काम है कल नहीं है बॉस। आज आपको कोई ऑफर दे रहा कल नहीं देगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सेटबैक्स। मिला तो रिजॉइस इन दैट, नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं चद्दर के नीचे अपने आप को ढक दूं और मैं बोलूं मुझे किसी से मिलना नहीं या मैं डिप्रेशन में चल। नो, मूव ऑन इन लाइफ। This is the key. Yeah. Whether you get success, whether you don't get success, you have to move on. Yeah. ये पहला स्टेप होना ही चाहिए कि किसी भी चीज से जितने जल्दी मूव ऑन हो जाए। Exactly. तो या मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ग्रोथ को पकड़ लेंगे। बिल्कुल, आप स्टैग्नेंट नहीं रहोगे। राइट। या उस लूप में आप फंसोगे नहीं। राइट। है ना, कि जो लोग एक ही लूप में फंस जाते हैं, कई तो मैंने देखे पागल भी हो जाते हैं। ऐसे कई, आराम नगर एक जगह है जहाँ मैंने कई ऐसे सैडली ऐसे लोगों को देखा है जो एक्टर बनने आए थे, नहीं हो पाए, आज वो पागलों की तरह पागल मतलब मेंटली अनस्टेबल होके घूम रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने खुद की ही मेंटल स्टेट को इतना वो कर दिया है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप पागल हो गए हो। राइट। तो क्यों आप ला रहे हो स्टेज पे बॉस? क्या आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं? क्या इतने आप वीक हो कि आप कोई सेटबैक को झेल नहीं सकते हो? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। राइट, एग्री, बिकॉज नॉट लाइक इंडस्ट्री, किसी भी चीज में में हमें अगर ग्रो करना है, सो आप एक गुड विजन तो बनाते ही हैं डेफिनेटली हर कोई, बट उसके वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। आपको पता है कि इज अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन, है पार्ट ऑफ लाइफ बेसिक। राइट, सो आई टोटली एग्री विद यू। एंड ये जो होता है ना, घर से पैसे लेके आके अपना इधर बांट दिया उधर बांट दिया, नो बॉस, ऐसा मत करो। राइट, उतना लेकर आओ, देखो कि क्या जरूरत है। राइट, ऐसे ही किसी को रजिस्ट्रेशन फीस मत दो। राइट, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपसे पैसे मांग रहे हो। राइट, इट्स अ वेरी बैड थिंग, रेड फ्लैग। राइट, डेफिनेटली, या दैट्स ग्रेट मैम, क्योंकि बिकॉज आपने जो बताया है ना वो काफी वैल्यूएबल है। बिकॉज समटाइम क्या होता है, पता ही नहीं होता है लोगों को, एंड समटाइम वो अवेयर ही नहीं हो पाते चीजों को लेके, एज अ स्पेशली न्यू कमर। या तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने काफी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई यहाँ पे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम, एनी टाइम।